हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो उसके महान अनुग्रह के लिए और एक अच्छी दुआ के लिए। भाई अनुज को बड़ी बहुत आशीष दे, अच्छे सब्जेक्ट को कवर किया, अच्छी बड़ी दुआ किया, प्रभु का धन्यवाद हो। आज का आह्वान क्या है? मैं हर शनिवार को आह्वान को पूछूंगा। आह्वान सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आप उसको देखें कि आज मीटिंग है कि नहीं है, लेकिन आह्वान इसलिए भी होता है कि हम जाने कि हम क्या सीखने वाले हैं। तो बताएं, आज के जो आह्वान था वो क्या था? आग बुझ गई, आग बुझ तो नहीं गई, आओ चलो। हाँ, कहीं आपकी आग बुझ तो नहीं गई, आओ जल्दी से निकालें। आज हम लय व्यवस्था उसका 6वां अध्याय उसकी 13वीं आयत को पढ़े। उसके अंदर क्या लिखा है? 13 और 14। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। वेदी पर आग लगातार जलती रहे और वो कभी बुझने न पाए। अन्नबलि की व्यवस्था इस प्रकार है, हारून के पुत्र उसको वेदी के आगे यहोवा के समीप ले आए, हाँ, और वह अन्नबलि के तेल मिले हुए मैदे में से मुट्ठी भर और उस पर का सब कुर्बान उठाकर अन्नबलि के समर्थन इस बात को यहोवा के सम्मुख सुखदायक सुगंध के लिए वेदी पर चढ़ाए। 12 और 13 होगी। 13 पढ़े। 13 वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। और 12वीं आयत में लिखा है कि वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए। याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे। मेरे अजीजों, ये आग आपको और मुझको जानना है। ये आग, जैसा कि आह्वान हमने किया, कहीं हमारी आग बुझी तो नहीं, ठीक है? तो हमें एक चीज को याद रखना है कि असली में आग है क्या, और आपको और मुझको समझना होगा। बाइबल के अंदर आग कई चीजों को प्रकट करती है। जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, आग से बपतिस्मा के विषय में बाइबल हमें बताती है। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा कौन है? भस्म करने वाली आग है। जब रसूल प्रेरित जब अटारी में दुआ कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण आग के गोले की नाई जुबानें फटती हुई नजर आई। आग उसका भी प्रतीक है। और हम देखते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो को किसमें डाला गया? आग में, और खुदावंद वहां पर उपस्थित था। आग के विषय में आपको और मुझको समझना होगा असली में ये आग क्या है। जैसा कि खुदा का कलाम अभी हमने पढ़ा कि वेदी की आग हमेशा जलती रहे, और याजक का क्या काम है? प्रति भोर गंभीर हो, सावधान रहे, ये आग, वेदी की आग जलती रहे, बुझने ना पाए। आज हम में से बहुत से लोग राख में जीवन व्यतीत करते हैं। ये असली में आग को आपको और मुझको समझना है कि ये आग असली में है क्या। और जब आप और मैं इस बात को समझ जाएंगे कि ये आग है क्या, तब आप और मैं समझेंगे कि इस आग को जलाए भी रखना जरूरी है। जैसा कि पतरस रसूल क्या कहते हैं कि पहले तो तुम कुछ ना थे, परंतु अब राजपदधारी याजकों का समाज हो। हम सब कौन है? याजक है, मसीह यीशु। हमारा महायाजक कौन है? यीशु मसीह। और उसके बाद हम है। और बाइबल हमें क्या बताती है कि याजक का कार्य प्रतिदिन लकड़ी रखना और ध्यान रखना कि वेदी की आग जलती रहे। खुदा की खादिम डॉक्टर विलियम बूथ कहते हैं, अपनी वेदियों की चौकसी करो, आपकी प्रवृत्ति है बुझ जाना। और क्या कहते हैं? इस आग, इस वेदी की आग का ईंधन है प्रार्थना। इसलिए आपको और मुझको ध्यान रखना है कि असली में आग किस बात को बताती है। आप और मैं इस बात को समझें कि जब हमारा प्रकाशित वाक्य कहता वो पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया, यीशु मसीह कहता वो पहला सा प्रेम। याद करें, स्मरण करें कि जब आप प्रभु के पास पहली बार आए, प्रभु ने आपको बुलाया, आपके आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू आ गए। आपने प्रभु की असीम शांति को महसूस किया। आपने प्रभु के सामने अपने पापों का अंगीकार किया।
आप किसी चिंता में थे, व्याधि में थे, नशे में थे, बीमारी में थे, आपको प्रभु ने आजादी दी। आपने महसूस किया कि अब आपका जीवन आजाद हो गया और अब आप सरगर्म हो गए। अब आप क्या हो गए? आप प्रभु के आग से जल उठे। आग का काम है अपने आप को फैलती है। याद करें कि जब प्रभु आपके जीवन में कार्य करता है तो सर्वप्रथम आप अपने आप को रोक ही नहीं सकते। आपकी एक बड़ी चंगाई, आपका एक बड़ा छुटकारा, एक बड़ा कार्य प्रभु का, आप तुरंत गवाही के रूप में बताते हैं कि मेरे जीवन में प्रभु ने यह कार्य किया। आग अपने आप फैलती है। इसलिए आपको और मुझको याद रखना होगा इस आग के विषय में कि जब ये आग जलती है तो अपने साथ बहुत सी चीजों को लेकर आती है। हमारे भी जीवन में क्या होता है कई बार जब ये आग जलती है, जैसा पौलुस रसूल क्या कहते हैं कि प्रेरितों के काम 28वें अध्याय में वहां पर लिखा हुआ है, वहां के लोगों ने एक अनोखी कृपा उन पे की और उनके लिए किसी ने आग जला दी। ये आग हमारे जीवनों में किसी ने जलाई। किसी ने हमें यीशु मसीह के विषय में बताया, किसी ने हमें प्रार्थना सभा में ले गया, कोई हमें कन्वेंशन में ले गया, कोई प्रचारक आया जिसके प्रचार ने हमें मसीह के पास तक पहुंचने में हमारी सहायता करी, कोई ऐसा समय आया जिस समय में उसने आह्वान किया और हम प्रभु के पास तक आ गए और वो आग जल गई और अब हमारा जीवन उत्साह से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ। हम रुक नहीं रहे, हम अपनी आजादी और कार्य का बखान कर रहे, हम कंटिन्यू चर्च में बने रहते, हम प्रार्थना करते, हम खुदावंद की सहभागिता में जाते, प्रार्थना मीटिंगों में शिरकत करते, हमारी दुआएं कबूल होती, हम लोगों के लिए दुआ करते और वो सुनी जाती, हम गवाहियों को सुनते। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है? आग की प्रवृत्ति है बुझ जाना। अगर आग लगी है तो वो धीरे 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 क्या होगा? बुझ जाएगी। कुछ समय बाद हमारी जिंदगियों में क्या हो जाता है? हम प्रार्थना तो कर रहे लेकिन अब वो आग हमारे अंदर महसूस नहीं हो रही। कई बार हम चर्च जा रहे लेकिन अब हमारे जीवन में वो उत्साह बना नहीं रहे। और कई बार हमारी जिंदगियों में हम देखते हैं कि हमारे टाइट देना, हमारा उपवास करना, हमारा प्रार्थना करना, हमारा सहभागिता करना, कई बार ऐसा लगता है हमारी जिंदगियों में ये नीरसता, निराशा को लेकर आती। कुछ महसूस नहीं हो रहा, ऐसा लगता है सब कुछ बुझा सा है और पुराना जीवन अचानक से ऐसा लगता है कि वो हमारे सामने आता जा रहा है और वो जो हम पहले उत्साह में हुआ करते थे अब वो नहीं। कई जगहों पर हम देखते हैं कि हमारे विश्वासी जीवन में हमारा प्रारंभ तो बहुत अच्छे से हुआ लेकिन उसके बाद चिंताओं ने, समस्याओं ने और पुरानी चीजों ने घेर लिया। बहुत से लोग बैकस्लाइड हो गए। बैकस्लाइड मतलब फिर से पुराने जीवन में चले गए। रीजन, स्टार्टिंग बहुत अच्छा किया, कई लोग राख में जीवन व्यतीत कर रहे। कभी हम प्रार्थना सभा में हुआ करते थे, कभी हमारा चर्च में हम यहाँ पर रहकर हमने सेवा करी, कभी हम ऐसा हुआ करते थे, लेकिन आज राख में जीवन नहीं है। यह आग, बाइबल क्या कहती है? वेदी की आग हमेशा जलती रहे और बुझने ना पाए। हमारी जिंदगियों को प्रभु आनंद से भरना चाहता, उत्साह से भरना चाहता, हर वक्त चाहता प्रभु कि हम खुदावन की एक बड़ी गवाही बनकर चले। लेकिन हमारे साथ समस्या यह है कि हमारी वेदियों की आग बुझ जाती है और इसके बुझने के कुछ कारण है जिसको आपको और मुझको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला कारण है, उसको हम निकाले मत्ती उसका 26वां अध्याय और उसकी 33 और 34 आयत को पढ़े जहां पर खुदा का कलाम देखिए क्या कहता है। मत्ती उसका 26वां अध्याय और उसकी 33 और 34 आयत। इस पर पतरस ने उनसे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तू आज ही की रात को मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उनसे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। ठीक है, यहाँ पर हम एक चीज को देखते हैं पतरस के विषय में, हमें आपको और मुझको जानना है। पतरस का एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमेशा यीशु मसीह के साथ पाया गया है और पतरस हमेशा
उतावली में रहा करता था, हमेशा कुछ ज्यादा ही कि प्रभु अगर तू है तो मुझे आने दे। तूफान में जब यीशु मसीह आ रहे थे, पतरस जब रूपांतरण हो रहा था तो यीशु मसीह के बीच में वहां पर बोलता, प्रभु अगर तू कहे तो मैं तंबू लगा दूं। और हर समय आप पतरस के किरदार को ऐसा देखेंगे, यीशु मसीह के साथ भी है, लेकिन वो यीशु मसीह के साथ रहते हुए उसके अंदर कुछ कमियां भी पाई जाती हैं। यहां पर वो कहता है सब मुकरे तो मुकरे, लेकिन मैं तेरे विषय में नहीं कभी ना मुकरूंगा। और यीशु मसीह ने तुरंत उससे कह दिया कि आज ही मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करे। हमारे जीवनों में जब हमारी आग ज्वलित होती है, जो किसी ने लगाई, हम प्रभु में सरगर्म हुए, और उसके बाद जो उसके बुझने का पहला कारण होता है वो ये होता है कि हम प्रभु के प्रेम से ज्यादा अपने प्रेम पर ध्यान केंद्रित करते जो हम प्रभु से करते हैं। यह पतरस के साथ यही प्रॉब्लम थी, उसने अपने प्रेम पर ध्यान केंद्रित किया इस बात के बनिस्बत कि प्रभु उससे प्यार करते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम सब पहले इस बात को जाने कि पिता ने, यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया है। कई बार हमारी जिंदगियों में क्या होता, मैंने ये किया, मैं अच्छी दुआ करता हूँ, मैं अच्छा प्रचार करता हूँ, मैं चर्च में टाइट देता हूँ, मैं सेवा के लिए निकलता हूँ, मैंने इतना परिश्रम किया, मैं इधर गया, मैंने ये छोड़ दिया। नो, आपको अपनी इस मानसिकता से बाहर निकलना है, नहीं तो ये आपकी आग को बुझा देगा। जब आप अपने प्रेम पर ध्यान केंद्रित करेंगे बनिस्पत इसके कि प्रभु ने आपसे प्यार किया। आप देखिए यूहन्ना क्या लिखता है, यूहन्ना लिखता है कि यूहन्ना अपने सुसमाचार में लिखता है जिससे यीशु प्यार करता, वो इस बात को जान गया। पौलुस भी कहता है कि कौन सी बात हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है। कई बार हमारी जिंदगियों में ये आग जली होती है और उसके बाद हम बोलते हैं प्रभु अब हम तेरे लिए करने जा रहे हैं। अरे साहब, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, पिता ने हमसे प्रेम किया है और ये बताने के लिए उसने अपने बेटे को मरने दिया है। एक बार सलीब पर देखिए, सलीब इस बात को बताने के लिए आई है कि आप यकीन करो कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वो जो तुम्हारा उद्धार करने में पराक्रमी है, निकाले सपन्या 3:17 1083 निकाले, प्रश्न संख्या 1093 सपन्या 3:17 क्या लिखा है? तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है। यहाँ रुकना बेटा, यहाँ पर देखिए आपको और मुझको समझना है, हम सब प्रभु के पास क्यों नहीं आते? अपने आप को सिद्ध करने के लिए पहले पवित्र हो जाओ। मेरे अंदर बहुत सी गलतियां हैं, अभी मैं गाली बकता हूँ, अभी मेरे अंदर कोई लत है, अभी मैं प्रभु के पास नहीं आ सकता हूँ। नो, आप अपने पर केंद्रित करते हैं कि आप अपने आप को काबिल बनाएंगे, लेकिन बाइबल क्या कहती है? वो जो उद्धार करने में पराक्रमी है। हमारा परमेश्वर हमें बुलाता है, वो हमारा उद्धार बोलता, आओ आओ मुझसे विवाद करो, तुम्हारे गुनाह लाल रंग के भी उन्होंने नहीं किया, श्वेत कर दूंगा। यशायाह 1:18 कहता है। लेकिन यहाँ पर देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है? वो उद्धार करने में पराक्रमी है। आपका गुनाह, एक चीज को याद रखे, आप और मैं गुनाह करने में इतने माहिर नहीं है जितना वो हमें माफ करने में सामर्थ्य। हालेलुया। इसलिए देखिए क्या लिखा है आगे, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा। किसके कारण? आपके और मेरे कारण। हम खुदावंद की हुजूरी में नहीं जाते, प्रभु ये हूं मैं और मुझे एंजॉय, वो तेरे कारण क्या होगा? आनंदित और मगन होगा। कई बार हम दुआ में जाते अपना गिनाने, प्रभु मैंने ये किया, मैंने वो किया। नो, हमें इस बात को जानना है कि प्रभु हमारे कारण आनंदित होता है। और आगे क्या लिखा है? वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा। वह अपने प्रेम के मारे किससे? तुझसे चुपका रहेगा। चुपका रहेगा मतलब किसके कारण? वो अपने प्रेम के कारण विवश है। वो प्रेम के कारण विवश है, बेपनाह मोहब्बत के कारण वो विवश है। वो अपने प्रेम के कारण, बाइबल यह बता रही है, वो हमसे इतनी बेपनाह मोहब्बत करता है, उस प्रेम के कारण वो कुछ नहीं देखेगा, वो सिर्फ हमारी उपस्थिति को देखेगा कि तुम मेरे पास आ जाओ, और वो चुपका रहेगा। और फिर क्या लिखा है? फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। वह ऊंचे स्वर से कौन गा रहा है भाई? परमेश्वर। ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। हालेलुया। प्रभु कहता है मेरे पास आ जा, इस बात को जानते हुए कि मैं तुमसे प्यार करता हूं।
कई बार हम प्रभु के पास जाते हैं, हाँ, सुबह 4 बजे से उठ के अगर हम प्रभु के पास जा रहे हैं और अपने प्रेम को गिरा रहे, प्रभु मैंने इतना फास्ट रखा, प्रभु मैंने इतनी दुआएं करी, प्रभु मैंने ये छोड़ दिया, प्रभु मैं अब ये नहीं करता, प्रभु देख मैंने इसके लिए ये किया, सॉरी, प्रभु आपके प्रेम को नहीं, अपने प्रेम को आपको बताना चाहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, इसलिए प्रभु को अपना आनंद लेने दे, उसके चरणों में आ जाए। प्रभु ये हूं मैं, प्रभु ये हूं मैं जिसे तूने काबिल बनाया, आज जो कुछ भी मैं करने पाया हूं, चर्च में अगर मैं सेवा करता हूं, अगर मैं दुआ करता हूं, अगर मैं टाइम देता हूं, अगर आज जहां भी मुझे प्यार किया जाता है, जो कुछ भी करता हूं उसका कारण मैं नहीं, लेकिन तेरी बेपनाह मोहब्बत है जो तूने मुझसे की। हालेलुया। और जब आप इस रूप से प्रभु के पास आएंगे, आपकी आग और भड़क उठेगी। हालेलुया। देखिए यूहन्ना इस बात को जानता था, जो इस बात को जान गया ना, प्रभु से अपनी सेवा भी देता। मरियम, ये तेरा बेटा। सलीब के पास कौन है? यूहन्ना खड़ा हुआ। यूहन्ना अपने सुसमाचार में लिखता है जिससे यीशु प्यार करता, और यूहन्ना से कहता है ये तेरी बात है। प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह का प्रकाशन यूहन्ना पर प्रकट किया गया। रीजन, क्योंकि यूहन्ना जानता है पिता से प्यार करता। हालेलुया। दूसरी बात, अगर हमें आग को जलाए रखना है तो पहली बात हमें इस बात को ध्यान रखना होगा, परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। हालेलुया। दूसरी बात अगर हम निकाले मरकुस 14 उसका 37, मरकुस 14:37। फिर वह आया और उन्हें सोता पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? अब सही बात है, थक गया था बेचारा पतरस, थक गया। अगर हम सोचें कि उसको नींद प्यारी नहीं थी, बोले थोड़ा सो ले चलो, नो, उस समय का जो समय था, उस समय में ये पैदल गांव से गांव, दूसरे गांव, झील और पहाड़, इन तमाम जगहों पर सफर करते थे। और ऐसा भी नहीं इनके पास काम नहीं था। 5000 भीड़ है साहब, 2500 की शादी में हालत खराब हो जाती है। इनका 5000 की भीड़ बनी रहती थी, जिनका सारा जिम्मा, अगर भीड़ में है तो खाना भी खिलाना है और सारे लोगों को मैनेज भी करना है। इसके बाद यीशु मसीह आपको ले गए, कहा तीनों को, पतरस, याकूब, यूहन्ना को, कि चलो आप प्रेयर मीटिंग में चलते हैं। और ये लोग जानते हैं यीशु मसीह की दिनचर्या को। यीशु मसीह कभी भी वो चीज नहीं बोलेगा जो उसने खुद नहीं किया। यीशु मसीह ने लूका 18 में कहा, नित्य प्रार्थना करना और हियाव मत छोड़ना। ठीक है, तो यीशु मसीह पहाड़ में प्रार्थना करता, यीशु मसीह रात में प्रार्थना करता, यीशु मसीह पानी पर चलकर प्रार्थना करता, यीशु मसीह घर में किसी के प्रार्थना करता। हर जगह यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। और उसी प्रेयर मीटिंग में इसको ले गए पतरस, याकूब, यूहन्ना, और इनको मालूम है यीशु मसीह तो रात भर प्रार्थना करते। और वहां पर क्या हो गया? वे सो गए, थक गए थे, सो गए। बोले प्रभु तो प्रार्थना कर रहा है। बिल्कुल इसके अंदर एक बात है जो आपको और मुझको समझना है। जब हमारा प्रार्थना का जीवन सोता है, मरकुस में लिखा है शिमोन, वहां पर लिखा है शिमोन, ये सो रहा है। क्या होता? हमारी आग कब बुझने लगती है? जब हमारी प्रार्थना एक अनुशासन, एक दिनचर्या बन के रह जाती है। ओ मसीह घराने में जन्म लिया, सुबह की हमने प्रार्थना करी, खाने से पहले प्रार्थना करी, रात को सोने से पहले प्रार्थना करी। प्रार्थना निर्भरता को बताती है, प्रार्थना भरोसे को बताती है, प्रार्थना संबंध को बताती है। प्रभु चाहता है कि हम निरंतर प्रभु के साथ जुड़े रहे। प्रार्थना वो माध्यम है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से पतरस जो है सो गया। उसके पास कार्य ज्यादा थे, हमारे पास भी ज्यादा कार्य होते। हाँ, किसी को भी पुलिस का वो फिजिकल देना है, कोई अपने नर्सिंग ऑफिसर के काम में व्यस्त है, कोई अभी दिल्ली से छोड़कर यहाँ पर आया हुआ है। हम सबों के पास बहुत से काम है, लेकिन प्रभु क्या बोलता है? जागते रहो और प्रार्थना करो। पतरस सो गया। हम भी थक जाते कई बार। हमारे पास कई जेन्युइन रीजन होते हैं। प्रभु हमारी नौकरी है, प्रभु हमारे बच्चे हैं, प्रभु परिवार है, प्रभु आप तो जानते हैं। लेकिन एक चीज को याद रखिए, प्रभु ने कभी भी ये नहीं कहा इसी रूम में बैठ के प्रार्थना करो। बाइबल हमें एक चीज बताती है,
जब लाजर की कब्र के सामने यीशु मसीह पहुंचे, यूहन्ना 11:41 में लिखा है, वो हाथ उठाते और कहते, पिता तेरा धन्यवाद, तूने मेरी सुन ली। प्रभु चलते फिरते प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना आपकी निर्भरता, आपके संबंध को यूहन्ना 3 अध्याय में लिखा हुआ है, 3:25 में मेरे ख्याल से, कि मनुष्य के पुत्र को किसी की मनुष्य की गवाही की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आप जानता कि मनुष्य के मन में क्या है। प्रभु चाहता है प्रार्थना में, निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। क्या हमारी प्रार्थना के प्रति गंभीरता है? क्या हम प्रार्थना के विषय गंभीर है कि हमने सुबह एक बार प्रार्थना करी और उसके बाद दिन भर हम संसार की बातों में लग गए? कितनी बार हमने गाड़ी चलाते हुए प्रार्थना करी है? कितनी बार पवित्र आत्मा ने हमें बहुत से विचार दिए हैं? कोई बीमार है, किसी को प्रार्थना की जरूरत है, कोई समस्या वाला, कितनी बार विचार दिए, लेकिन हमने अपना एक ढर्रा बजा के रखा हो, घर में बैठेंगे, बाइबल खोलेंगे, फिर दुआ करेंगे। अरे जिस समय आपको पवित्र आत्मा ने विचार दिया आपको प्रार्थना करना है, नहीं तो आपकी आंख बुझ जाएगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आहें भर भर कर वर्णन से बाहर हमारे लिए आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कौन करता? पवित्र आत्मा। लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे ही नहीं, भावनाओं के साथ उसको लेकर, पवित्र आत्मा कैसे जाएगा? निकाले इब्रानियों 7:25, देखिए उसके अंदर क्या लिखा है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, उसके द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को, अरे यीशु मसीह पुनरुत्थित है और जिंदा होने के बाद सर्वदा जीवित प्रार्थना करने के लिए, अपने लिए नहीं, उनके लिए जो उसके पास आते हैं। जब हम प्रार्थना करते, पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थनाओं को लेकर भावनाओं के साथ, आंसुओं के साथ उसे यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं, और यीशु मसीह हमारे लिए उसको पिता के समक्ष है। हालेलुया। प्रार्थना के विषय में अगर हम सोते रहेंगे, ध्यान दीजिए, यीशु मसीह दुआ कर रहे हैं किसके लिए? पतरस के लिए। शैतान दुआ कर रहा है पतरस के लिए, और पतरस सो रहा है, वो खुद के लिए दुआ नहीं कर रहा। खुदा कलाम लूका 22 में क्या कहता है? शिमोन पतरस, देख शैतान ने तुझको मुझसे मांग लिया, यानी शैतान प्रार्थना कर रहा, लेकिन मैंने तेरे लिए विनती करी कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। और यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा पतरस के लिए, और पतरस सो रहा। ये अजीजों, जब हमारी प्रार्थना का जीवन सोता है, यीशु मसीह ने उसे नाम दिया था पतरस, जिस पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और पतरस के माँ बाप ने उसे नाम दिया था शिमोन। जब हम आग ज्वलित होती है ना, आप गवाही देते हो, मैं नशे में था, मेरे को बीमारी थी, फाइनेंशियल क्राइसिस था, नौकरी नहीं थी, गवाही देते इन सबों से आजाद किया। लेकिन जैसे ही आप प्रार्थना का जीवन सोता पाया जाएगा, सोएंगे, ध्यान रखिए, पुरानी चीजें जो मसीह की सलीब में मर गई थी, आपके प्रार्थना के जीवन सोने के कारण वो फिर से पुनरुत्थित होना चालू होगा। फिर आप उसे अपने जीवन में जीवित पाएंगे। कब? जब आप प्रार्थना के विषय गंभीर नहीं होंगे। इसलिए हर समय प्रार्थना में यीशु मसीह ने कहा नित्य प्रार्थना करना और याद। दूसरी बात है जो हमारी आंख को खत्म कर देती। तीसरा जगह निकाले जल्दी से, खुदा के पाक कलाम में से हम निकालेंगे वो तीसरी जगह जो आपको और मुझको ध्यान रखना है। मत्ती 26:58 देखिए वहां पर क्या लिखा है। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादे के साथ बैठ गया। ओ अंत देखने को प्यादे के साथ बैठ गया। अब ये वो समय आता है जब हमारी आग बुझने का एक कारण है। ठीक है, जब आग जलती रहेगी, हम ज्वलित रहेंगे, हमारा जीवन लोगों के लिए बरकत का और हमारा जीवन आशीष में होगा। पहला कारण हमने देखा जब हम खुद के प्रेम पर भरोसा रखते हैं। दूसरा, जब हमारा प्रार्थना का जीवन सोता है तब ये आग बुझ जाती है। और तीसरा, पतरस दूर ही दूर। पतरस वो शख्सियत है जो यीशु मसीह के साथ रहा करता था, जिसको अभी क्या मिल रहा था? प्रसिद्धि, नाम,
ओ पतरस थोड़ा हमारा भी गुरु से इल्तिजा करा दे। ओ पतरस, अरे पतरस उस गुरु के साथ रहते हैं। अरे पतरस भी चंगाइयां दे रहा है, पतरस भी बपतिस्मा दे रहा है, पतरस का नाम है, पतरस का सारी चीजें हैं। हमारे जीवन में भी यही होता। प्रारंभिक समय में क्या होता है, जब हम मसीह के साथ आते हैं, ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आप हमारे लिए दुआ करें, अरे चर्च में, अरे आप प्रचार करें, अरे बाहर, अरे आप एक सेवा का अंजाम दे, अरे आप बहुत अच्छे प्रभु में बढ़ रहे हैं, एक जीवित गवाही है। बहुत अच्छा लगता है जब प्रसिद्धि मिलती, नाम मिलता और सारी चीज जब हम यीशु मसीह के साथ हैं। लेकिन जब आती है त्याग की बात, जब हमें समझ में आता कि मसीह के साथ रहने में खतरा है, कुछ चीजें त्याग और बलिदान करनी पड़ेंगी, हमारा जीवन क्या होता है, दूरी बना ले। पतरस को मालूम है अब क्या है, जान का खतरा है। अब यीशु मसीह को पकड़ के लिखा है, वो दूरी दूर यीशु मसीह के साथ जाकर वहां पर बैठ गया कि अंत को देखे। हमारे जीवन भी कई बार ऐसी हो जाते हैं, हम कुछ चीजों को त्याग करना नहीं चाहते। हम बोलते प्रभु आप अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है, और यहाँ पर अब एक काम करना है कि भाई अगर मैं मसीह के साथ रहूंगा तो मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मुझे ये करना पड़ेगा, अगर मैं मसीह के साथ रहूंगा तो ये बातें मेरे जीवन से, अब मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, और वो करने के द्वारा हम क्या करते, दूरी बना ले। प्रभु आप चर्च तक सीमित, मेरा व्यक्तिगत जीवन अलग है। यहाँ पर मैं प्रभु, मैं रोज मंडे से लेकर सैटरडे तक अपने जीवन में रहूंगा। सैटरडे प्रभु, हाँ सब लोग प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोलते हैं, तब मैं आपके साथ हूं। कई बार हमारी जिंदगियों में हमारी आग बुझने का कारण रहता है। यहाँ पर लिखा है पतरस दूर ही दूर, मैं बलिदान देना नहीं चाहता, मैं अपने पाप को वेदी पर रखना नहीं चाहता, शरीर को क्रूस पर नहीं चढ़ाना चाहता। ये आदत मेरी है, मुझे मालूम है, मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, प्रभु और हमारे बीच की दूरी ही हमारा आराम है। हम आराम पसंद जीवन करते हैं, हमारे जो लाइफ स्टाइल है उसमें खलल नहीं आना चाहिए। जब आप अपना जीवन वेदी पर चढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आग क्या करती है, भस्म करती है। तो प्रभु के निकट आए, जब सब बातें जो आपकी कमजोरी है भस्म हो जाएंगी। अगर आप प्रभु के निकट आएंगे, अभी दूरी बना के रखी हुई है, क्योंकि वो आग है, वो भस्म करने वाली आग है। आप उसके निकट आए, उसकी वेदी पर सब कुछ रख दे, क्योंकि कुर्बानी का मेमना कौन है, मसीह यीशु, जो आपके हर एक गुनाह को भस्म कर देगा। हालेलुया। त्याग करने का डर छोड़े। यीशु हर इस चीज के योग्य है जिसे आप होने से डरते हैं। जब प्रभु कुछ करने को कहे तो उसे कर देंगे। पतरस अपने खुद के प्रेम पर भरोसा रखता था, प्रार्थना का जीवन सुनता था, और उसके बाद उसने क्या किया, अपने जीवन में यीशु मसीह के साथ दूरी बनाई। लेकिन प्रभु चाहता है यदि आप इस आग को बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है, तो उस दूरी को नहीं, त्याग से ना डरे, प्रभु के निकट आ जाए, क्योंकि वो आग है जो आपकी हर एक कमजोरी को भस्म कर देगा। चौथा चरण, मरकुस 14:54, मरकुस 14:54 क्या लिखा है? पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा। वो प्यादों के साथ बैठकर आग तापने। पतरस के जीवन का एक ये चीज था, पहले तो दूरी बना ली, हाँ, और उसके बाद अब कौन सी आग में चला गया, वो प्यादियों की आग में जाकर आग तापने लगा। आपको और मुझको जानना होगा कि जब आपका जीवन खुद के प्रेम पर कॉन्सेंट्रेट होगा, आपका प्रार्थना का जीवन सोता होगा, आप त्याग करने से डरेंगे, आपको संसार की आग आकर्षित करेगी, आपको डीजे डांस आकर्षित करेगा,
आपको पार्टीज आकर्षित करेंगी, आपको ये संसार की तमाम वो बातें आकर्षित करेंगी और आप इस संसार की आग में अपने आप को गर्म करने की कोशिश करेंगे। और पतरस ने भी यही किया। पतरस जब प्रार्थना में सोता है, अपने प्रेम पर कंसंट्रेट करता है, और जब पतरस दूरी बना लेता है, वो एक ऐसी आग के समक्ष आ जाता है जो संसार की आग है। तो आपका और मेरा जीवन भी तो ऐसा नहीं, हम चर्च जा रहे, यस हम क्रिश्चियन है, ओ प्रभु ने मेरे जीवन में बड़े काम किए हैं, लेकिन वही मंडे हम संसार के साथ भी वो आकर्षित हो रहे हैं और संसार के साथ संसार के जैसे रह रहे हैं। हाँ, संडे को हम यहाँ आ रहे हैं, लेकिन अब हम वर्शिप भी कर रहे हैं, हम वहां रह रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा। क्यों? लोगों को, बाजू वाले को काम हो रहा है, सामर्थ्य महसूस हो रही है, उसके जीवन में उत्साह है, आग लगी, लेकिन आपकी आग बुझी हुई है। क्यों? क्योंकि आपने अपने हाथ को संसार में गर्म किया। आपने अपनी आग संसार की, वो आपको सुन्न कर देगी संसार की आग, और आप हर एक चीज को वाजिब ठहराने लगेंगे, आप तर्क संगत हो जाएंगे, आप ज्ञान की बातें करने लगेंगे। अरे शराब पीना गलत थोड़ी ना है, अरे वहां देखो वो भी तो ये करते हैं। इस संसार में रहना तो चलना पड़ेगा, समाज में रहना तो करना पड़ता है, और ये तमाम चीजें फिर आपके साथ क्या होंगी? ये गलत आग तापने से आपके पास आ जाएगी, और आपकी आग जो जली थी वो बुझने की कगार में आ जाएगी। अंतिम बात, और फिर आप एक ग्रीसी ग्रेस में आ जाएंगे, और प्रभु के सामने क्या है? माफी। आ जाओ, सारे गुनाह करते भी चलो, और वो गुनाह माफ करते भी रहेगा। संसार में भी बने रहो, और यहाँ पर भी ऐसा नहीं होगा। ये चीज हो, अगर आप चाहते हैं कि वो आग जले, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को देखना पड़ेगा कि वो आप कहां से अपने आप को गर्म कर रहे हैं। कोई भी अनुग्रह आपको अधर्म को स्वीकार करना नहीं सिखाता, और बहुत से लोगों ने पाप को क्या कर दिया है? कबूल कर लिया, ये पाप नहीं है, अरे प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए बहुत ना, ऐसा नहीं है। ये संसार की आग में अपने आप को रखकर चीजों को अपनी दृष्टि से वैलिड करने का प्रयास ना करें। प्रभु बेशक आपके हर एक गुनाह को माफ करने में सामर्थ्य है, लेकिन बाइबल कहती है यदि सच्चाई की पहचान होने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करते तो फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। इसलिए संसार की आग से बच के रहे। जब आप अपने प्रेम पर कंसंट्रेट करें, जब आपका प्रार्थना का जीवन सोता होगा, जब आप यीशु से दूरी बना लेंगे, अर्थात त्याग करने से डरेंगे, आप गलत आग की ओर आकर्षित होंगे, और गलत आग आपको तर्क संगत बना देगी, ग्रीसी ग्रेस के पास ले जाएगी कि उसका अनुग्रह आज बहुत से अधिक जिंदगियां इस कारण बीमारियों में, गला कलेश, नशों में समझौते के साथ आगे बढ़ रही, क्योंकि संसार की आग से वो अपने आप को गर्म कर रहे हैं। निकालें अंतिम बात जो आपको और मुझको देखना है, यूहन्ना 21:3 पढ़े। यूहन्ना 21:3 21:3। शमौन पतरस ने उनसे कहा, हाँ, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। हाँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। हाँ। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। कुछ ना पकड़ा। जब आपका ध्यान खुद पर कंसंट्रेट होगा कि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ, और आपका प्रार्थना का जीवन फिर सोता हुआ पाया जाएगा, यीशु से दूरी बना लेंगे, गलत आग में जब आप अपने आप को गर्म करने लगेंगे, आपका पुराना जीवन आप फिर जीना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन वहां लिखा उन्हें कुछ नहीं है। आप अपने पुराने जीवन में चले जाएंगे, आप जैसे थे वैसे ही अपने आप को। पतरस की स्टार्टिंग देखिए कहां से हुई थी? मछली पकड़ने से। यहां पर फिर वो वहीं पर आके खड़ा हो गया, लेकिन पहली बार जब जाल डाला था, मछली मिली तो उत्साह से भर गया था। अब जाल डाला, लेकिन अब उत्साह से नहीं भरा। अब उसने किसी को नहीं बुलाया। आगे नबूवत में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, तुमने कुछ पकड़ा? यीशु
यीशु मसीह मालूम क्या मखान उड़ा रहे? हाँ भाई, क्या हाल है? दुनिया में जी रहे हो? कैसी चल रही नौकरी? कैसा चल रहा है? हाँ, घर बार, शादी हो गई, मनपसंद कुछ हो रहा है? आप बोले कुछ नहीं कर रहे। पार्टी चाटियां मनाने लगे हो? क्या चल रहा है? हाँ, व्यंग है। देखा, कुछ नहीं पकड़ा। और जैसे ही यीशु मसीह ने कहा अपने दाहिने जाल डालो, तो मछली आई, पतरस कूद गया सही आग के पास। हालेलुया। अब वो यीशु मसीह के पास है। अब वो उस आग के पास है जो यीशु मसीह ने जलाई हुई। अब वहां पर यीशु मसीह बोलता है, जब तुमने अब पकड़ी है उसे भी ले आओ। और यीशु मसीह कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तो बेशक यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया है। बेशक यीशु मसीह की सलीब हर एक बोझ से दबे और गुनाह से दबे हुए लोगों के लिए है। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह हर एक उस शख्स के लिए फिर से रिस्टोर का कारण है जो मसीह में था लेकिन किन्हीं कारणों से उसकी आग बुझ गई। अब वो फिर से आग जलाने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। जो बैकस्लाइड हो गए उन्हें फिर से प्रभु ताजा करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। जो एक बार फिर डूब गए संसार में, उन्हें एक नई शुरुआत करने के लिए विश्वासयोग्य धर्मी प्रभु है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह ने पतरस के जीवन में उसको नई शुरुआत दी और इसके बाद फिर पतरस कभी बैकस्लाइड नहीं हुआ। फिर इसके बाद कभी गलत आग में नहीं गया, जबकि इतिहास बताता पतरस को उल्टा सलीब पर टांग दिया गया। हालेलुया। प्रभु कहता है, मेरे पास आ जाओ। अगर आग बुझ गई है, आप संसार की आग में है, प्रार्थना का जीवन सोता है, आपने खुद के प्रेम पर भरोसा किया है, आपने यीशु से दूरी बना ली है, लेकिन आज वो समय है कि एक बार यीशु की आग के पास आ जाए। वो आपको फिर से रिस्टोर करने में विश्वास योग्य धर्मी प्रभु है, ताकि हमारे जीवन से यीशु का परिचय हो। हालेलुया। हालेलुया।